सभी को स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके सपोर्ट से, आपके सहयोग से ही हम आगे जा सकेंगे दोस्तों, इसलिए सपोर्ट कीजिए। और ये परमेश्वर का जीवित वचन है, हम बाइबल से देख रहे हैं और बाइबल का वचन है। और प्लीज़ लिसन टू मी एंड 2 मिनट ओनली एंड सपोर्ट मी। प्लीज़ ऑन डोंट अनसब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। आई एम जस्ट क्राइस्ट बिलीव एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड आप सबको स्वागत करते हैं और हम परमेश्वर का जो जीवित वचन है उसे हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वही होता है। आज परमेश्वर जिंदा है, मनुष्य लोग मूरत में खोज रहे हैं। तो आज परमेश्वर जीवित है और आप जो जिंदा परमेश्वर है उसे आराधना करना जरूरी है, उसे पूजना जरूरी है। तो इस वजह से हम परमेश्वर का वचन देखेंगे दोस्तों। आइए हम देख लेते हैं परमेश्वर का जीवित वचन का। हम भजन संहिता का पुस्तक 115 का आयत और पद 3 और 4 देख लेते हैं। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोग की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वह मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकती। उनकी आंख तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकती। उनके कान तो रहता है परंतु वो सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है परंतु वो सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वो जैसे वो है वैसे ही उनके बनाने वालों है, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। परमेश्वर का जीवित वचन देख दोस्तों दोस्तों तो परमेश्वर का जीवित वचन जो है ना, आपके जीवन बदल के रख देगा। आपका रोग बीमार चंगा कर देगा, आपके घर के समस्या तकलीफ ही हटा देगा यदि आप विश्वास करोगे तो। आज यीशु मसीह पर आप विश्वास कर लो। आज आपके जो समस्या है, परेशानी है, वो कल्ले कल्ले वो हट जाएंगे। और आज ही विश्वास करें प्रभु यीशु पर, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर को पूजते हैं, जिंदा परमेश्वर को आराधना करते हैं, जिंदा परमेश्वर को हम मानते हैं। इस वजह से कहता है वो स्वर्ग में रहता है। लिखा ना, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोग की मूरत सोने चांदी ही की तो है, वो मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। तो परमेश्वर कहता है वो हाथ की मूरत पे नहीं, जो बनाई हुई वस्तुओं में वो नहीं रहता। परमेश्वर तो दिल में रहता है, यहाँ पर वास करता है, अंदर वास करता है। तो इस वजह से हम देख लेते हैं और उसके लिए आप सब हम निकालते हैं इजरा का पुस्तक। इजरा इजरा के पुस्तक हम निकालते हैं ना दोस्तों। इस वजह से बाकी मनुष्य ने जो उन महामारियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की ओर और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देखा न सुना न चल सकती है। क्योंकि देश के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिससे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोना चांदी से सजाते और हथौड़ा से कील ठोक ठोक कर ढीठ करते हैं कि वो हिलडुल ना सके।
वह ककड़ी के खेत में खड़ा पुतले के समान है, पर वह बोल नहीं सकती। उन्हें उठाया फिराना पड़ता है, क्योंकि वह चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वह कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। तो परमेश्वर का वचन पर बिलीव कीजिए। ये सोने चांदी के मूर्ति पर और श्रृंगार पटार करके जो जैसे डेकोरेशन करके, तो ये मूर्ति है ना, इसका आंख तो है लेकिन बोल नहीं सकता, मतलब देख नहीं सकता। मुंह तो हो लेकिन बोल नहीं सकता, आंख तो है देख नहीं सकता, पैर है लेकिन चल फिर नहीं सकता, क्योंकि उसे उठाकर चलाना फिराना पड़ता है और उसे बसुले से और कील ठोका जाता है कि इधर उधर हिले ना कह के। तो परमेश्वर का वचन आप हमके सिखाते हैं दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, अपना इकलौता पुत्र संसार में भेजा था कि उस पर विश्वास करो और अनंत जीवन प्राप्त करो। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो इस वजह से परमेश्वर, तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं, वरन प्राय सारे एशिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वह ईश्वर नहीं है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसर रह और सच्चाई में मन लगाया रह। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में चलो और यहोवा पर भरोसा करो, उस पर ढीठ रहो, अटल रहो और विश्वास में और परिपक्व हो जाओ। तो इस वजह से परमेश्वर, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो इस वजह से परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है दोस्तों। इस वजह से परमेश्वर के वचन में अपने जीवन चलाइए और परमेश्वर जो कहते हैं वही करना जरूरी है हमें, है कि नहीं। और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वो ईश्वर न थे, वो मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वो उनके नाश कर सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि जिंदा परमेश्वर है, आप सबसे प्रेम करता है, आपको बचाना चाहता है, आपको पाप को मिटाना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। Amen.